आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 3 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स और इसकी एक्सरसाइज 3A को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन 21 तक के पिछली वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से सॉल्व करने वाले हैं। और देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 29 तक के सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, बट यहाँ पर कुछ अलग है, ग्राफ में कुछ अलग हमें करना होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है शो ग्राफिकली दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया इसको सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद ग्राफ में रिप्रेजेंट करके बताओ क्या इसके इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन हो रहे हैं। अब ये इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन है क्या, ये हमें रिप्रेजेंट करना है और ये हमें समझना भी है। चलो तो इसको सॉल्व करते जाते हैं और समझते जाते हैं। ये जो इक्वेशन आपको दो दिख रही ना, इन इक्वेशन से हम लोग टेबल बनाएंगे। ये वैसी ही टेबल रहेगी जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था, पिछली वीडियो में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमारे पास जो पहली इक्वेशन है ये हमारे पास 2x + 3y ये दिया गया है, इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पर 6 है। अब हमें करना है क्या, ध्यान से समझो। यहाँ पर 2x को हमने लिखा और ये 6 है, ये यहाँ पर प्लस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस का हो गया हमारे पास 3y। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो ये डिवाइड में 6 - 3y और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2। ये बात आपको क्लियर हो गई। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं x = 6 - 3y / 2 है। हमें यहाँ पर y दिख रहा है तो हम लोग y की वैल्यू कुछ ना कुछ पुट करेंगे ताकि हमें x की वैल्यू कुछ मिल जाए। अब सोचो y की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं। अगर हम लोग y की जगह में 0 पुट कर दे तो क्या होगा, 3 × 0 मतलब 0 और 6/2 बचेगा और 2 6 को डिवाइड कर लेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x = 6 - 3 × 0/2 कर दिया। यहाँ पर आ गया 6/2 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 3। हमें x की वैल्यू यहाँ पर 3 मिल गई। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ऐसे ही आगे आ जाओ, जैसे हमने y = 0 रखा है वैसे ही हम लोग y = यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सोचो। अगर हम लोग अब y की जगह में 1 पुट करेंगे तो 3 × 1 = 3, 6 में 3 माइनस हो जाएगा 3/2 आ जाएगा। हमें x की वैल्यू फ्रैक्शन में मिल जाएगी और हमें पता है कि हम लोग फ्रैक्शन में और डेसिमल में वैल्यू को नहीं लेते हैं। अब देखो हम लोग यहाँ पर अगर 2 लिखेंगे तो 3 × 6 और यहाँ पर हो जाएगा 6। अगर हम लोग यहाँ पर y की जगह में 2 ले लेते हैं, हमें यहाँ मिल जाएगा x = 6 - 3 × 2/2 मिल गया। यहाँ पर देखो ये लिखा है 6 - 6/2 और ये हो गया हमारे पास 0। हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल चुकी है जो कि है 0। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब हमें आगे कुछ देखना है, आगे कोई और वैल्यू लेना चाहते हो तो ले लो। चलो ले लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर y की जगह में 3 पुट कर दे, 3 × 3 = 9, 9 में 6 गया तो फिर से 3/2 आ जाएगा, वो भी माइनस का, नहीं काम बनेगा। अगर हम लोग y की जगह में 4 कर दे, 3 × 4 = 12, 12 में 6 माइनस हो जाएगा, 6 आ जाएगा और 6 2 को डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पर हमने लिखा 4। x = हमें मिल गया 6 - 3 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 4/2। यहाँ पर हो गया 6, 3 × 4 हो गया 12/2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 6 माइनस का /2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 माइनस का। हमने देखा कि हमारे पास जो x है इसकी वैल्यू हमें मिल गई है -3। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई आपको। x = हमने क्या कर दिया, यहाँ पर -3 कर दिया है। हमें यहाँ पर 3 वैल्यू मिल चुकी है तो हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बना लेते हैं। हमारी जो टेबल होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पर हमने y की वैल्यू लिख दिया। यहाँ पर देखो ये x है ना, x की जगह में हमने 3 फाइंड किया था, कब, जब हमने y की वैल्यू 0 पुट की थी और y की जगह पे हमने 2 जब पुट किया था तो हमें x 0 मिला था और फिर जब हमने y की जगह में 4 पुट किया तो हमें x मिल गया था -3 मिल गया। ऐसे हमने पहली टेबल बनाई थी पहली इक्वेशन से। अब दूसरी इक्वेशन से हम लोग दूसरी टेबल बनाने वाले हैं यहाँ पर। तो दूसरी जो इक्वेशन है हमारे पास वो है यहाँ पर 4x ओके चल नहीं रहा है, +6y = हो गया हमारे पास 12। ये दूसरी इक्वेशन है। यहाँ पर हमने 4x को इधर रखा और सबको उधर भेज दिया। जैसे ये 12 इधर है पहले से ही, ये 6y प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का हो गया 6y। यहाँ पर 4 हमारा मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में 12 - 6y यहाँ पर हो गया हमारे पास 4। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पर हमें y दिख रहा है ना तो हम लोग y की वैल्यू कुछ पुट करते हैं। y की जगह पे अगर हम लोग यहाँ पर 0 पुट कर लेते हैं, 0, 4 से 12 से 4 डिविजिबल है तो काम बन जाएगा हमारा। हम लोग लिखेंगे x = 12 - 6 इंटू कर दिया 0/4 कर दिया। अब यहाँ कर दिया हमने 12 - 0, 0 को लिखना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कर दिया 4, यहाँ पर आ गया हमारे पास 3, 4 × 3 = 12 हो गया तो हमें x की वैल्यू 3 मिल गई।
अब हम लोग y इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, y की जगह पे अगर हम लोग 1 पुट कर देते हैं 1, तो 6 1 जा 6, 6 12 में 6 जाएगा 4, 6 आ जाएगा, 6 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम लोग यहाँ पर y की जगह पे 2 पुट कर दें 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 12, 12 से 12 माइनस हो जाएगा 0 और 0 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू हम लोग करेंगे 12 माइनस 6 इंटू 2/4। x इक्वल्स टू हमने कर दिया 0/4, मतलब यहाँ पर हमें 0 मिल गया। अब कोई और वैल्यू लेके देख लेते हैं, 2 भी ले लिया, 0 भी ले लिया। अगर हम लोग यहाँ पर 6 ले लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, काम हो जाएगा ना। यहाँ पर हम अगर y की जगह पे 6 लिखेंगे तो 6 6 या 36, 36 से करेंगे 12 माइनस तो काम हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे y इक्वल्स टू 6 और यहाँ पर आ गया x इक्वल्स टू 12 माइनस 6 इंटू 6। यहाँ पर आ गया 12, 6 6 डिवाइड में है 4, 6 6 या 36 बाई आ गया हमारे पास 4। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, ओके ये हो गया हमारे पास 6 और ये हो गया हमारे पास 6 नहीं होगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का हमारे पास 24 आ जाएगा, ये आ गया 24/4। यहाँ पर हम लोग करेंगे तो 6 टाइम चला जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 6 माइनस 6 मिल गया। अब हम लोग टेबल बना लेते हैं। देखो यहाँ पर ना अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाओगे, तो बेसिक अपनी क्लियर रखना, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ x, यहाँ पर हो गया y। अब देखो जब हमने y की वैल्यू 0 पुट किया x हमको 3 मिल गया, फिर हमने y की वैल्यू जब 2 पुट किया तो x हमको 0 मिल गया, फिर हमने y की वैल्यू 6 पुट किया तो हमें x माइनस 6 मिल गया। ये हो गई हमारी टेबल। अब हमें क्या करना है, इस टेबल की हेल्प से हम लोग ग्राफ बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास ग्राफ, आपको ग्राफ पेपर में ही बनाना है, ठीक है। मेरे पास नहीं था इसलिए हमने पेज में बना लिया है। अब देखो करना कैसे है, ये हमारे पास है 3 और 0, यहाँ पर ये 3 है x, 0 हमारा y हो गया, यहाँ पे लिखा 3 कॉमा हमने कर दिया 0, गॉट इट। अब देख पा रहे हो यहाँ पर हमारे पास 0 है, x हमारा 0 हो गया, y हो गया हमारा 2, ये पॉइंट है, यहाँ कर दिया 0 कॉमा हमने 2 कर दिया। यहाँ पर देख पा रहे हो -3 और 4 है, x हमारे पास -3 है और 4 हमारे पास क्या दिख रहा है आपको, प्लस का y, 4 हमारा ये, तो ये सपोज इधर कहीं आ जाएगा, ठीक है। आप ग्राफ में बनाओगे तो सब कुछ क्लियर रहेगा, पॉइंट एक पॉइंट क्लियर आएंगे आपके। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं और एक लाइन खींच देते हैं, जो जो पॉइंट हमें मिले उन पॉइंट में, ये देखो लाइन हो गई हमारी, ठीक है। ये ब्लू पेन से हमने कर दिया। अब देखना समझना, दूसरा जो हमारे पास टेबल है इसको देखो, दूसरी जो टेबल है इसमें हमारे पास 3 और 0 है, x हमारे पास 3 है, y हमारा 0 है, एक पॉइंट तो यही हो गया। दूसरा देखो x हमारे पास 0 है और y हमारे पास इस बार 2 है, दूसरा पॉइंट भी यही हो गया। तीसरे पॉइंट में आ जाओ, तीसरा जो पॉइंट है वहाँ पर x हमारा -6 है, -6 यहाँ पर है और y हमारे पास क्या है 6 है, 6 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। और दोनों ये कहाँ मिलेंगे जाके, ये कुछ इस पॉइंट में मिल जाएंगे जाके, यहाँ पर कहीं, ठीक है, ये पॉइंट मिलेगा। तो एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये और तीसरा पॉइंट ये मिल गया। तो आप देख पा रहे हो ना कि हमारे जो पॉइंट अब मिले हैं और इसमें अगर हम लोग लाइन खींचते हैं तो ये ओवरलैप करेगी, एक के ऊपर एक, है ना। ये देखो हमेशा याद रखना, जब कभी भी लाइन हमारी एक के ऊपर एक आती है तब हमारे मैनी सोल्यूशन बनते हैं। कितने मैनी सोल्यूशन, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हो जाते हैं। ये देखो मैनी सोल्यूशन कब बनते हैं, जब हमारी लाइन ओवरलैप करती है, एक ऊपर एक आती है तब। अब क्वेश्चन ने यही कहा था हमसे कि हमें ये बताना है कि हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है, इन इक्वेशन से जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, देखो जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन मिलेंगे, इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन, ठीक है। इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन कब मिलता है, जब हमारी लाइन होती है, ये लाइन एक के ऊपर एक आ जाती है और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। इतनी बात क्लियर है। तो हम लोग लिख सकते हैं द सिस्टम हैज़ द, यहाँ कर दिया सिस्टम हैज़, ये सिस्टम वो वाला सिस्टम नहीं है भौकाल वाला, ये सिस्टम है इस इक्वेशन वाला। तो ये कह रहा है द सिस्टम हैज़ इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन, इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखो फिर से हम बता रहे हैं, इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन तब होते हैं जब हमारी लाइन ओवरलैप करती है एक के ऊपर एक। तो अगर एक ऊपर एक करी तो देखो यहाँ पर बहुत सारे हमारे सोल्यूशन बन रहे हैं ना, बहुत सारे पॉइंट बन रहे हैं। इतने पॉइंट यहाँ पर बन जाएंगे कि हमें पता ही नहीं चलेगा, हम लोग गिन ही नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसे इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन। यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व कर लिया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में। यहाँ पर क्वेश्चन 23 में भी हमारे पास दो इक्वेशन है, ठीक है। अब इन दो इक्वेशन से भी हमें क्या करना है,
ग्राफ बनाना है और चेक करना है क्या इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन है, रिप्रेजेंट करके दिखाना है। सिंपल सी बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो पहली इक्वेशन है इस पे आ जाओ। ये है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 है। यहाँ पर हमने क्या किया 3x लिखा, ये 5 प्लस का इक्वल के इस साइड ले आए, माइनस का हो गया, ये माइनस का इधर हो जाएगा, ये प्लस का हो गया हमारे पास। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे आ जाओ, यहाँ पर x लिखा है ना, इस x की जगह पे कोई ना कोई वैल्यू आप अपने मन से पुट करो। हमने कहा कि x की जगह पे हम 1 पुट करेंगे या फिर 0 पुट कर देंगे, ये हमारी मर्जी, आपकी मर्जी, कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप। चलो, बट याद रखना है कि ऐसी वैल्यू ली जाए ताकि जब हम लोग इसे सॉल्व करें तो हमें जो सोल्यूशन मिले वो फ्रैक्शन में ना मिले और डेसिमल में ना मिले, ठीक है। यहाँ पे लिखा 3, x की जगह पे हमने कर दिया 1, माइनस 5 इक्वल्स टू कर दिया हमने y, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पर माइनस 5 इक्वल्स टू कर दिया y, यहाँ पर माइनस 2 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास y। हमें यहाँ पर y की वैल्यू मिल गई है -2, गॉट इट। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 लिखा था, अब x की जगह पे अगर हम लोग 0 ले लेते हैं कोई दिक्कत आएगी, देख लेते हैं। 3 इंटू 0 माइनस 5 इक्वल्स टू कर दिया y, ये 0 हो गया तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, इस बार -y मिल गई, ओके। अब आगे आ जाओ, अब हम लोग x की जगह पे कुछ और ले लो, जैसे 1 लिया, 0 लिया, अब हम लोग 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर 2 लेंगे, ये हो गया 3 इंटू 2 माइनस 5 इक्वल्स टू y, ये हो गया 6 माइनस 5 इक्वल्स टू हमने कर दिया y, यहाँ पर आ गया हमारे पास 1। हमें y की वैल्यू यहाँ पर 1 मिल चुकी है, y की वैल्यू -5 भी हमें यहाँ पर मिला था और y की वैल्यू हमें -2 भी मिल गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं एक टेबल। अब इस टेबल में हम x और y की वैल्यू लिखेंगे, x और y। x की जगह पे जब हमने 1 पुट किया था तो हमें y क्या मिल गया था, -2 मिल गया था, यहाँ पर लिखो। फिर हमने x की जगह पे जब 0 पुट किया तो y हमें -5 मिल गया। फिर हमने x की जगह पे 2 पुट किया तो हमें y मिल गया है 1। ये हो गया हमारे पास पहली टेबल, पहली इक्वेशन से। अब हम लोग दूसरी इक्वेशन लेते हैं जो इसी में गिवन है। देखो यहाँ लिखा है 6x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। यहाँ कर दिया हमने 6x माइनस 2y इक्वल्स टू कर दिया है 10। अब देखो यहाँ पर 6x को यहीं पर रखेंगे और यहाँ पर 10 लिखा है, ये माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का 2y हो गया। यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में, 10 प्लस 2y डिवाइड में हो गया हमारे पास 6, गॉट इट। अब यहाँ पर y दिख रहा है ना, तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ पुट करनी है हमें। अब क्या पुट करें, अगर हम लोग यहाँ पर 0 पुट करते हैं, 2 इंटू 0 मतलब 0 हो जाएगा और 0 और फिर बचेगा 10/6। 10/6 तो डिविजिबल है नहीं, अगर डिवाइड कर भी देंगे तो डेसिमल में आएगा या फिर फ्रैक्शन में आएगा, हमें ऐसी वैल्यू लेनी ही नहीं है। फिर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग इस जगह पे 1 लिख देते हैं तो 1 इंटू 2 मतलब 2, 2 प्लस 10 हो जाएगा 12 और 6 से डिविजिबल है, हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। यहाँ पर हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू 10 प्लस 2, y की जगह पे कर दिया 1/, हमने कर दिया 6। यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 और यहाँ पर हो गया 2, 10 प्लस 2 सीधे 12 लिख देते हैं और डिवाइड में आ गया हमारे पास 6। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, x की वैल्यू हमें 2 मिल गई। अब जैसे हमने y में 1 पुट किया था, अब y की जगह पे हम लोग कुछ और पुट कर लेते हैं। मान लो अगर हमने इसमें -2 पुट कर दिया, -2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 4 और 10 से माइनस करा दोगे 6, 6 से 6 हमारा सॉल्व हो जाएगा, तो -2 का हमने करा दिया इसमें मल्टीप्लाई। हमने कहा y की वैल्यू हम लोग लेंगे -2, ठीक है। x इक्वल्स टू 10 प्लस यहाँ पर हमने कर दिया 2 इंटू -2 डिवाइड में आ गए, ये हो गया हमारे पास 6। x इक्वल्स टू किया, यहाँ पर हो गया 10 माइनस 4/6, यहाँ पर आ गया 6/6, ठीक है, कैंसिल। यहाँ पर आ गया हमारे पास 1। अब x की वैल्यू हमें 1 मिल गई। अब एक और ले लेते हैं कोई भी नंबर। अब सोचो यहाँ पर हम लोग क्या ले सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर 3 ले लें, 3 2 जा 6, 4/2 हो जाएगा, काम नहीं बनेगा। या फिर प्लस का ले लेंगे तो 16/6, तो भी नहीं होने वाला। अगर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं y एग्जाम में -5, 5 2 जा 10 है ना, और 10 में 10 जाएगा तो 0 हो जाएगा, काम बन जाएगा हमारा। तो हमने लिखा x इक्वल्स टू यहाँ कर दिया 5, वो भी माइनस का 5 लेंगे, प्लस का नहीं लेंगे। प्लस का लेंगे तो ये सॉल्व ही नहीं होगा, माइनस का लेंगे तभी ये सॉल्व होगा। ये y है, यहाँ पर x है। यहाँ पर हमने कर दिया 10 प्लस कर दिया हमने 2 इंटू -5/, ये कर दिया 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 यहाँ पर आ जाएगा -10/6 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 0। हमें x की वैल्यू 0 मिल गई, तो हमारी जो टेबल होगी वो क्या बनेगी, टेबल हमारी हो जाएगी यहाँ पर x और यहाँ पर y। अब देखो
जब हमने y की वैल्यू 5 यहाँ शुरू करते 1 लिया था तो हमें x मिला था 2। फिर हमने y की वैल्यू -2 लिया था तो हमें x मिल गया था 1। फिर हमने y की वैल्यू -5 लिया था तो हमें x मिल गया था यहाँ पर 0। ये हमें मिला था। ये तो हो गई हमारी टेबल। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, अब सिंपल सा हमें ग्राफ में आ जाना है। ग्राफ में आएंगे और इसे रिप्रेजेंट करेंगे, और जब भी रिप्रेजेंट कर दोगे ना तो ये इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन ही बनेगा, क्योंकि हमारी जो लाइन होगी वो ओवरलैप करेगी। देखो कैसे, यहाँ पर हमारे पास x 1 है, ये 1 हो गया, और यहाँ पर y -2 है, -2y यहाँ पर, मतलब पॉइंट हमारा कहीं यहाँ बनने वाला है। एक पॉइंट ये हो गया। यहाँ पर लिख देंगे 1, -2। अब देख पा रहे हो यहाँ पर 0 है हमारे पास, ठीक है, x 0 मतलब ये पॉइंट हो गया, और y हमारे पास 5 है। 5 मतलब हो गया ये पॉइंट हमारा बनने वाला, माइनस का 5 है ना, इसलिए नीचे आएगा। यहाँ पर हो गया 0, -5। यहाँ पर आ जाओ, x हमारे पास 2 है, x हमारा 2 यहाँ पर है, ठीक है, और y हमारे पास 1 है। y 1 मतलब हमारा ये कुछ यहाँ पॉइंट बनने वाला है, x 2 और y 1, ठीक है। ये पॉइंट हो गया हमारे पास इधर, एक सेकंड, x 2 हो गया, y 1 मतलब ये पॉइंट है, यहाँ पर है। पहला पॉइंट हमें कहाँ मिला था, 1 और -2, 1 और -2 ये पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये। अब तीनों को हम मिला देते हैं, ये 3 पॉइंट हमारे हो गए, ठीक है। ये लो, अब हमें क्या करना है, आगे आ जाओ। ये हमारे पास दूसरा है, यहाँ पर है 2 और 1, x हमारे पास 2 है, x हमारे पास यहाँ पर 2, ये पॉइंट हो गया, और y हमारे पास 1 है, ये हो गया, मतलब फिर से यही पॉइंट आ गया। अब x हमारे पास 1 है और y हमारे पास -2 है, ये दूसरा पॉइंट हमारा ये फिर से बन गया, ठीक है, यही सेम आ रहा है ये दोनों। तीसरा है हमारे पास x 0 है और y हमारा फिर से क्या है, -5 है। ये देखो फिर से ओवरलैप कर रहा है, इसी के ऊपर आते जा रहे हैं। तो जो दूसरी है हमारी वो भी इसी में आ रहा है। और ऐसा नहीं कि हमने ऊपर वाले देख के ही लिखा, हमने बस अपने मन से कोई भी वैल्यू ली और रखते चले गए, सेम ओवरलैप कर गए। अब ये ओवरलैप कर रहा है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारा जो ये सोल्यूशन आया है ये इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन है, बस यही लिखना है हमें और कुछ नहीं। यहाँ लिख देंगे द सिस्टम हैज़ इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन, मैनी यहाँ कर दिया सोल्यूशन। बस ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर जो क्वेश्चन 24 है इसको भी ऐसे ही ट्रीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाओ, यहाँ पर आ गया 2x + y, ओहो शहीद हो गया ये तो, = हो गया 6। y यहाँ रखा, ये हो गया 6, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, ये हो गया 2x। अब हमें x की जगह में कोई ना कोई वैल्यू रखनी है, कुछ भी रख लो अपनी मर्जी से। हमने यहाँ पर कह दिया x = हमारे पास क्या है, 0 है। अब हम लोग यहाँ पर अगर 0 पुट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 0 पुट, तो देखो 2 × 0 मतलब 0, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है y = कर दिया 6 - 2, और x की जगह पे हमने कर दिया है यहाँ पर 0, ये आ गया। तो y = हो गया हमारे पास सिंपल सा 6 आ गया। अब आगे आ जाओ, यहाँ पर इस x की जगह पे हम लोग कोई और वैल्यू पुट कर दें, कोई भी कर लो, ये आपकी मर्जी। x की जगह में हमने अगर 1 कर दिया, यहाँ कर दिया x = 1, यहाँ पर 1 कर दिया, तो हो गया हमारे पास y = 6 - 2 × 1, तो यहाँ पर आ जाएगा y = 4। अब हमने x की जगह पे कुछ और दूसरी वैल्यू पुट कर दी, तो दूसरी वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया है, क्या हो गया हमारे पास 2, ठीक है। यहाँ पर y = हो गया 6 - 2 × कर दिया 2, यहाँ पर हो गया 6 - 4 = हो गया हमारे पास 2। हमने देखा जो y की वैल्यू है वो हमारे पास 2 आ चुकी है। अब यहाँ पर आ जाओ, टेबल बनाते हैं। ये जो टेबल है इस पे आ जाओ, यहाँ पे लिखा हमने x और यहाँ कर दिया हमने y। ये जो हमारे पास x है और y है, हमने जब x की वैल्यू 0 पुट किया y हमें 6 मिला, फिर हमने x की वैल्यू 1 पुट किया तो y हमें 4 मिला, फिर हमने x की वैल्यू 2 पुट की थी तो हमें y यहाँ पर 2 मिल गया। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखो हमने इस इक्वेशन से ये टेबल तो बना ली, अब इस इक्वेशन से दूसरी टेबल बनाएंगे। हमारे पास है दूसरी इक्वेशन जो कि है 6x प्लस हो गई 3y = हो गया हमारे पास 18, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर हमने 6x लिख दिया और = लिखा 18, ये प्लस का इक्वल के इस साइड माइनस का हो गया 3y,
ये 6 हमारा मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में, 18 माइनस 3y, y हमने कर दिया यहाँ पर 6। इतनी बात क्लियर है। अब आपको यहाँ पर y दिख रहा है ना, तो y की जगह में हम कुछ ना कुछ वैल्यू को पुट कर लेते हैं अपनी मर्जी से। चलो पहले हम 0 पुट करेंगे, y इक्वल्स टू कर दिया 0। जब हमने y में 0 पुट किया तो देखो क्या आता है, 18 माइनस 3, y की जगह पे 0/6 कर दिया। यहाँ पर 3 इंटू 0 मतलब 0, यहाँ पर हो गया 18/6, 6 3 हमें 3 मिल गया। ठीक है, अब y की जगह में हम लोग कोई और वैल्यू को पुट कर लेते हैं। अगर हम लोग y की जगह में 1 पुट कर दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 1 3 और यहाँ पर 15, ये 6 से डिविजिबल ही नहीं होगा। अगर 2 पुट कर दे, 6 3 2 6 हो जाएगा काम, तो 2 पुट किया। यहाँ पर लिखा x इक्वल्स टू 18 माइनस 3 इंटू 2, बाई हो गया हमारे पास 6। यहाँ पर 18 माइनस 6/6, यहाँ पर आ गया हमारे पास 12/6, 6 हो गया हमारे पास 2, ये हो गया। हमने कहा जो x इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, 2 है। चलो अब यहाँ पर y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू हमने क्या कर दिया, 4 कर दिया। व्हाट इट, यहाँ पे लिखा हमने x इक्वल्स टू 18 माइनस 3 इंटू 4, बाई हमने कर दिया 6। यहाँ कर दिया 18, 3 4 जा हो गया 12/6 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 6/6, यहाँ पर आ गया हमारे पास 1। अब हमारी टेबल बनने वाली है, देखो ये हो गया, यहाँ पर किया x, यहाँ पर किया y। यहाँ पर है हमारे पास जब हमने x की जगह पे y की जगह में 0 पुट किया था, x हमें 3 मिला। फिर हमने y में जब 2 पुट किया तो x भी 2 मिला। और फिर जब हमने y में 4 पुट किया तो हमें x मिल गया है 1। अब देखो इस बार हमारी जो टेबल है अलग ही आ रही है, बट अब ग्राफ में चेक करेंगे क्या हमारा ग्राफ भी अलग लाइन में बन रहा है कि एक ही लाइन में दोनों बन जा रहे हैं। चलो आते हैं, यहाँ पर ग्राफ ले लिया हमने। पहले देखो 0x हो गया और y हो गया हमारे पास 6y, मतलब ये देखो y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है। ठीक है, हमेशा याद रखो। यहाँ पर आ गया हमारे पास 6, तो ये पॉइंट हो गया 0,6। अब देखो हमारे पास जो x है वो 1 है और y हमारे पास 4 है। y हमारा 4, यहाँ पर 1 और ये 4, यहाँ पर हो गया हमारे पास 1, ये हो गया 4, ये हो गया। अब देख पा रहे हो यहाँ पर x हमारे पास 2 है, x ये हो गया 2 और y हो गया हमारे पास फिर से 2, तो ये हो गया हमारे पास 2 और ये हो गया हमारे पास 2, यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, 2,2। अब इसको मिला देते हैं पहले तो, 6 4 और 2। अब ये देखो एक लाइन में तो आ रहा है। अब दूसरा भी क्या हमारा इसी के ऊपर बनने वाला है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो लिखा है 3 और 0, x हमारे पास 3 है और y हमारा क्या है 0 है। ये पॉइंट ये हो गया हमारे पास 3,0। ओके, अब यहाँ पर आ जाओ, ये है 2 और 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ये पॉइंट बन गया फिर से। फिर देखो 1 और 4 है, 1 ये है, 4 ये पॉइंट बन रहा है। देखो अभी ये 3 यहाँ पर है और मेरी लाइन यहाँ पर आ रही है, बट जब आप ग्राफ में बनाओगे ना तो आपकी ये लाइन 3 से होते हुए ही जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कुछ और है मेरे में, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कुछ और है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कुछ और है। बट जब आप ग्राफ में बनाओगे तो ये पूरा एक लाइन में बनेगा और ये लाइन यहाँ पर ना जाके ये 3 को कट करते हुए जाएगी। अगर कहो तो हम इसमें दोबारा ऐसे बना दें, बिल्कुल टच करा के बना दे, तो देखो ये यहाँ पर टच हो रही, 3 में लो हो गई, 3 में टच, ऐसे जरे ऐसे बनेगा। इसको हटा दो, ये वाली लाइन हटा दो, भूल जाओ इसे। ठीक है, अब जो दूसरा पॉइंट बना वो भी तो इसी के ऊपर बना, तो हमें पता चल गया ये भी हमारा इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन है। और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा आंसर। समझ में आ गया ना, सिंपल है सारे क्वेश्चन। कहीं कोई डाउट है कमेंट करो, अगर डाउट नहीं है समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करके बताओ। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको RS हो या NCERT हो सबके सोल्यूशन मिले। और अब आपका कोई छोटा भाई बहन दोस्त यार है तो उसको भी शेयर करो, क्योंकि इस चैनल में क्लास 8 से लेकर 10 तक के सारे सोल्यूशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं और हर एक बुक के मिलते हैं, NCERT RS सबके मिलेंगे। अगर आप कहोगे RD शर्मा तो उसका भी मिल जाएगा आपको। चलो यहाँ पर सोल्यूशन है हमारे पास x माइनस 2y इक्वल्स टू 5 है। यहाँ पर x को यहीं पर रखेंगे, 5 को इधर रखेंगे, ये माइनस के इधर आ जाएगा प्लस का 2y। अब y की जगह में हम लोग सबसे पहले 0 पुट कर देते हैं, तो हमें x क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 5, यहाँ पर प्लस 2 इंटू 0 यहाँ पर 5 मिल गया, हमें x 5 मिल गया। अब y की जगह में हम लोग 1 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर x
इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 5 + 2 × 1, तो यहाँ पर हो गया 5 6 7। अब x की जगह पे y की जगह में हम लोग -1 पुट करेंगे, तो x इक्वल्स टू 5 + 2 × -1, यहाँ पर हो गया 5 - 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3। हमें x मिल गया 3, x हमको 3 मिल गया है, x हमको 7 मिल गया, x हमको 5 मिल गया, ये तीनों मिल गए। अब टेबल बनाते हैं, ये हो गई हमारे पास टेबल। यहाँ पर कर दिया हमने x, यहाँ पर कर दिया हमने y, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि जब हमने x की वैल्यू 5 निकाली थी, कब निकाली? जब हमने y 0 पुट किया था। फिर हमें x की वैल्यू 7 मिली कब? जब हमने x 1 पुट किया। हमने x तब फाइंड कर पाए थे 3 जब हमने y की जगह पे -1 पुट किया। ये हमारी टेबल हो गई। अब ऐसे दूसरी वाली इक्वेशन में आ जाओ, ये है हमारे पास 3x - 6y इक्वल्स टू 15 है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ लिखा 3x इक्वल्स टू, ये 15 है, यहाँ लिखा ये 6y माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस का 6y हो गया। यहाँ लिखा हमने 15 + 6y, और ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आ गया डिवाइड में, यहाँ हो गया हमारे पास x, ठीक है। देखो ये वीडियो में हम थोड़ा जल्दी तेज स्पीड में बना रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोगों ने आराम से समझा हुआ है हर एक चीज़ को। अगर कहीं डाउट होता ना तो इन क्वेश्चन को करने से पहले आप पहले बेसिक क्लियर करो इसका, जो कि हम लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ लिया था। अब देखो हमें y यहाँ पर कुछ वैल्यू पुट करनी है। अगर हम लोग y की जगह में 0 पुट कर दे, पहले y इक्वल्स टू हम 0 कर देते हैं, हमें यहाँ मिल जाएगा x इक्वल्स टू 15 + 6 × 0/3 कर दिया। यहाँ पर आ गया हमारे पास 15/3, ये हो गया 3 5 = 15। हमने कहा कि x इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया? 5 मिल गया है हमें 5। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो आगे आ जाओ। अब हमें y 0 मिल गया। अब हम लोग y की जगह में कुछ और वैल्यू पुट करके देखते हैं। ओके, तो हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? सोचो क्या पुट कर दें यहाँ पर। अगर हम लोग यहाँ पर 3 पुट कर दें, 18 15 नहीं बनेगा। अगर -3 पुट कर दे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 6 18 और 3 हो जाएगा काम। y इक्वल्स टू -3 हमने कर दिया। जहाँ पर आ गया हमारे पास x इक्वल्स टू 15 + 6 × -3/3। यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास 15 - 6 3 = 18 बाई हो गया हमारे पास 3। यहाँ पर आ जाओ -3/3 इक्वल्स टू हो गया -1। हमें यहाँ पर -1 मिल गया x की वैल्यू। x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास -1, और यहाँ पर x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 5। अब हमें क्या करना है? देखो यहाँ पर -3 है और यहाँ पर हमारे पास है 0। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सोचो, मतलब सोचो क्या, मतलब अब सोचो यहाँ पर y की जगह में हम लोग क्या वैल्यू पुट कर दें। अगर यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं -1, तो 6 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9, काम बन जाएगा यार। -1 ले लिया। x इक्वल्स टू हो गया 15 + 6 × -1/3। यहाँ पर आ गया 15 और यहाँ पर हो गया -6/3। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9/3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 3 = 9। अब देखो, अब टेबल बना लो। यहाँ पर हमने टेबल बना ली। ये हो गया x, ये हो गया y। हमने जब y की वैल्यू 0 पुट किया था तो हमें x मिल गया था 5। फिर हमने जब y की वैल्यू -3 पुट की तो x हमें -1 मिला। फिर हमने क्या किया कि y की जगह पे -1 पुट किया तो x हमको 3 मिल गया। ये हो गई हमारे पास 2 टेबल। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये हो गया ग्राफ। आप देख पा रहे हो x की जगह पे हमने x, यहाँ पर पहले आ जाओ, x में 5 है, ये 5 पॉइंट हो गया हमारा। y हमारा 0 है तो ये कोऑर्डिनेट बन जाएगा हमारे पास 5, 0। यहाँ पर हमारे पास 7 है, x हमारा 7 ये है, ठीक है, ओके। और y है हमारे पास क्या? y है हमारे पास 1 ये है, तो ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा और ये पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पर हो गया 7, ओहो 1 है यहाँ ना, -1 कर दिया हमने, ऊपर मिलेगा जाके फिर यहाँ पर ये पॉइंट में, यहाँ पर हो जाएगा 7, 1, ये हो गया, ठीक है। इसको हटा दो। यहाँ पर है 3 और 1, मतलब हमारे पास x 3 है और y है हमारे पास इस बार 1 है, ये है 1, तो मतलब ये आएगा इधर पे कहीं, ये पॉइंट है। यहाँ पर लिख दिया 3, -1, 1 2 और ये 3। चलो यहाँ पर हमने कर लिया।
एक लाइन हमने खींच दी यहाँ पर सीधी, ओके, ये लाइन हो गई हमारी। अब हमें करना क्या है, इसको देखो, यहाँ पर है 5 और 0 है हमारे पास, क्या है 5 और 0, x हमारे पास 5 है, x 5 ये है और y हमारे पास 0 ये फिर से, x हमारा -1 है, x हमारा -1 ये है और y हमारे पास -3 ये है। तो इसको हम लोग मिलाएंगे तो कहीं यहाँ मिलेगा आगे, ठीक है, इस पॉइंट में मिल जाएगा, ये यहाँ पर मिल गया, यहाँ लिखा -1, -3। यहाँ पर 3 हमारे पास है, x ये 3 है, y -1 है, मतलब ये पॉइंट। तो देख पा रहे हो फिर से हमारे पास वही पॉइंट मिलना है, एक पॉइंट ये मिला, दूसरा पॉइंट ये मिला और पहला पॉइंट यही था हमारा, तो ओवरलैप कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो सोल्यूशन है ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। तो यहाँ लिख दो द सिस्टम, ठीक है, द सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, मैनी ये हो गया सोल्यूशन। बस हमें ऐसे ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब आगे के जो क्वेश्चन है उनको भी निपटा देते हैं आज ही। 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, चारों को निपटाएंगे। वेल, अब ये कह रहा है सो ग्राफिकली दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनकंसिस्टेंट एग्जाम्पल हैज नो सोल्यूशन। इसका मतलब समझ रहा हूँ, देखो ऊपर वाले में हो रहा था मैनी सोल्यूशन। मैनी सोल्यूशन कब हो रहा था, जब लाइन एक के ऊपर एक हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हो रहा है नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का मतलब हो रहा है कि जो हमारी लाइन होगी ना वो पैरेलल बनेगी। हमेशा याद रखो, जब कभी भी हमारी लाइन पैरेलल बनती है, ऐसे समझो, ये हो गया हमारे पास ग्राफ है, ओके। अब इस पे आ जाओ सोल्यूशन पे। यहाँ पर एक लाइन मान लो ये बन गई, दूसरी लाइन हमारी ये बन गई, ये हो गई हमारे पास पैरेलल लाइन। अब जब कभी पैरेलल लाइन होती है ना तो हमारे बनते हैं नो सोल्यूशन, एक भी सोल्यूशन नहीं बनते। जब लाइन एक के ऊपर एक बनती है, ओवरलैप करती है, तो मैनी सोल्यूशन बनते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और जब मान लो लाइन हमारी एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करती तो एक ही सोल्यूशन बनता है। ये हो गया एक सोल्यूशन, ये हो गया हमारा मैनी सोल्यूशन और ये बन गया हमारा इनफिनाइट सोल्यूशन, सॉरी इनफिनाइट नहीं, नो सोल्यूशन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया ना नो सोल्यूशन का मतलब। चलो अब क्वेश्चन को समझो। देखो करने का तरीका सेम है, वही काम करना है जो क्वेश्चन नंबर 1 में कर रहे थे। तो सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर है x - 2y = 6 है, यहाँ पे लिखा x = 6 और यहाँ पर हो गया -2y। देखो ये प्लस का इधर आ जाएगा, तो ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, ठीक है। यहाँ लिखा हमने x = अब कुछ नहीं लिखना है, सिंपल सा। देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, y दिख रहा है। अब हम लोग इस y की जगह में कोई वैल्यू पुट करते हैं। चलो y = 0 से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हो गया x = 6 + 2 × 0। यहाँ पर x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 6 मिल गई। अब y की जगह पे हम लोगों ने पुट कर दिया है -1, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया x = 6 + 2 × -1। यहाँ पर आ गया हमारे पास 6 - 2, यहाँ पर हो गया 4, ठीक है। अब आगे आ जाओ, x की जगह पे हमने -2 पुट कर दिया। आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। यहाँ पर हो गया x = 6, यहाँ पर हो गया हमारे पास +2 × -2, ये 6, यहाँ पर -4, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2। तो x = हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया। ये बात क्लियर हो गई। अब हमें करना क्या है, टेबल बना लेनी। ये हो गया हमारे पास टेबल, ये हो गया हमारे पास x, ये हो गया हमारे पास y। हमने क्या किया कि जब 6 मिला था, x की वैल्यू हमें 6 कब मिली थी, जब हम लोगों ने y की जगह में 0 पुट किया। फिर हमें x की वैल्यू 4 मिली थी, कब, जब हमने y की जगह में -1 पुट किया। और फिर x की जगह में हमें 2 मिला था, जब हमने y की जगह पे -2 पुट किया था। बस ये बन गई हमारी टेबल। अब दूसरी इक्वेशन में आ जाओ। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x - 6y = है हमारे पास 0। अब हमें करना क्या है, अब हमें फिर से यहाँ पे लिखा 3x, यहाँ पर 0 है, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो गया, तो यहाँ पर आ गया प्लस का 6y, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा तो ये डिवाइड में। ओहो ये क्या है, ओके। तो ये हो गया हमारे पास x = 6y बाई ये हो गया 3, 3 2 = 6, मतलब कि ये हो गया हमारे पास 2y। हमने देखा x = मिल गया हमें 2y, गॉट इट। अब y की जगह में कोई ना कोई वैल्यू पुट कर दो अपनी मर्जी से। चलो हम पहले y की जगह में पुट कर देते हैं, यहाँ पर 0 पुट कर दिया हमने। y की जगह में हम लोग जब 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हम यहाँ लिखेंगे x = 2 × 0, तो हमें x भी मिल जाएगा 0। अगर हम लोग y की जगह में 2 पुट कर देते हैं, यहाँ पर 2 पुट किया तो x हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, 2 × 2 मतलब कि 4 मिल गया x।
अगर हम लोग y की जगह में 3 पुट कर देते हैं तो हमें यहाँ मिल जाएगा x इक्वल्स टू 2 इंटू 3 मतलब कि 6 हो गया, हमें x 6 मिल गया। अब टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाएंगे तो ये हो गया x, ये हो गया y। अब हमने क्या कहा, जब हमने y की जगह पे 0 पुट किया x भी 0 मिला। y की जगह में जब हमने 2 पुट किया तो हमें x 4 मिला। और फिर जब हमने y की जगह पे 3 पुट किया था तो x हमको 6 मिल गया था। ये हुआ हमारे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं, आते हैं ग्राफ में। तो ये रहा हमारा ग्राफ। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो कि ये 0 दिख रहा है और यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। हम लोग यहाँ पर ना 0 0 कर देते हैं, मतलब 0 0 मतलब चलो ऊपर से शुरू करो। पहले y हमारा 0 हुआ और फिर जो हमारा x है वो 6 है, 6 हमारा जाएगा इस पॉइंट में। ये हो गया हमारे पास 0,6, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, x हमारे पास है 4, ये 4 है, और y हो गया हमारे पास -1 y मतलब ये मिलेगा कुछ इस पॉइंट में, यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, ठीक है। यहाँ कर दिया हमने 4, -1। अब यहाँ पर है 2 और 2, x भी हमारा 2 है और y भी हमारा -2 है, तो ये बनेगा हमारा कुछ इस पॉइंट में, ये पॉइंट है। यहाँ पर हो गया 2, हमने कर दिया -2। अब इधर आ जाओ, ये y भी 0 x भी 0, ये हमारा 0 0 हो गया दोनों। जब ये दोनों 0 हो गए तो इधर आ जाओ, x हमारे पास क्या है, 4 है। x हमारा 4 कहाँ पर आएगा, 4x ये है, और y हमारे पास 2 कहाँ पर है, ये है 2y। ओके, एक सेकंड, गलत हमने बोला, ये हमारा y है, यहाँ पर ये 4 है, और y हमारा 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है 2। तो ये दोनों मिलेंगे इस पॉइंट में, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। अब 6 और 3, x हमारा 6 ये है, y हमारा 3 ये है, तो ये मिलेंगे कुछ इस पॉइंट में, यहाँ पर मिलेंगे, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ कर दिया 4,2, ये हो गया 6,3, ये हो गया हमारे पास 0,0। अब इसे एक लाइन में मिला देते हैं, ये एक लाइन हो गई और दूसरी लाइन हो गई हमारे पास ये एक सेकंड, ये हो गई लाइन। अब देखो ये दोनों लाइन आपस में कैसी दिख रही, पैरेलल दिख रही। अब जब कभी भी हमारी लाइन आपस में पैरेलल होती है तब वहाँ क्या बनता है, नो सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होता है, जब हमारी लाइन आपस में पैरेलल होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 27 में। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 27 है इसको देखो। क्वेश्चन 27 में हमारे पास दिया गया 2x + 3y = 4 है, ये है। यहाँ पर आ गए सॉल्यूशन पे और ये कर दिया हमने 2x प्लस कर दिया हमने 3y = कर दिया 4। यहाँ पर हमने किया 2x = ये 4 है, ये 3y प्लस का इधर जाएगा माइनस का 3y। यहाँ पर किया x = 4 -3y और डिवाइड में हमने कर दिया यहाँ पर 2। ये हो गया हमारे पास, गॉट इट। अब देखो y की जगह में कोई ना कोई वैल्यू हमें पुट करनी है, तो यहाँ पर कर दिया हमने x = यहाँ पर y की जगह में अगर हम लोग 0 पुट करते हैं, 0, तो हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ मिल जाएगा 4 - 3 × 0/2। इसका मतलब है हमें यहाँ मिलेगा 4/2, क्योंकि 3 × 0 मतलब 0। यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, x की वैल्यू 0 मिल गई, हमें 2 मिल गई। अब y की जगह में कुछ और पुट करके देखो। अगर हम लोग यहाँ पर पुट कर दे -1 तो काम बनेगा नहीं। अगर हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं 2 पुट कर देते हैं, 3 × 2 = 6, 6 में ये हो जाएगा, काम बन जाएगा। तो x = हमें मिल जाएगा 4 - 3 इंटू हमने कर दिया 2। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर भी 2 है, x = यहाँ पर 4 है, 4 लिखा, 3 × 2 = 6 किया और यहाँ पर डिवाइड में 2 आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -2/2। अच्छा, इस वाले में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 2 ही लेंगे और 2 से ही हमारे आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि जब भी नो सॉल्यूशन होता है ना तो उसमें आपकी लाइन पैरेलल ही जाती है। अब पैरेलल जाएगी तो उसमें 2 3 4 लेने की ज़रूरत क्या है, सिर्फ हम 2 लेके इसमें आंसर कर सकते हैं। y की जगह में 0, x की जगह पे 2 और फिर y की जगह पे 2 पुट किया था, x हमको मिल गया था 1। ये हो गया हमारे पास। अब दूसरी इक्वेशन पे आ जाओ, ये है 4x प्लस हो गया हमारे पास 6y = कर दिया 12। यहाँ पर कर दिया 4x = कर दिया 12, ये प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का 6y। यहाँ पर x = हमने कर दिया 12 माइनस कर दिया 6y, y हो गया हमारे पास 4। ये हो गया हमारे पास। अब देखो y की जगह पे पहले हम लोग लिख देते हैं 0, y = 0 कर दिया, x = 12 - 6 × 0/4।
यहाँ पर हो गया हमारे पास 12 और यहाँ पर हो गया 4, 4 3 ये हो गया x। अब y की जगह पे हम लोग पुट कर देते हैं 1 पुट किया। अगर 1 पुट करेंगे तो 6 में 12 जाएगा तो 6 आएगा, 6 तो 4 से डिविजिबल है नहीं। अगर हम लोग y की जगह में 2 पुट कर देते हैं 2, तो यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल्स टू 12 6 इंटू 2/4। यहाँ पर हो गया हमारे पास 12, यहाँ पर हो गया हमारे पास 12/4, ये हो गया हमारे पास 0। ठीक है, हमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। ये हो गई हमारी टेबल और यहाँ पर हो गया हमारे पास x और ये हो गया y। हमने y की जगह में 0 पुट किया, x 3 मिला। जब हमने y की जगह में 2 पुट किया, x हमें 0 मिल गया। ये बन गई हमारी दोनों टेबल। अब हमें बस ग्राफ में आ जाना है। ये लो हमारा रहा ग्राफ, ये है ग्राफ। अब इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। देखो x हमारे पास 2 है, x हमारा 2 ये पॉइंट हो गया, y हमारा 0 ये पॉइंट है, x हमारे पास 1 है, x हमारा 1 ये हो गया, y हमारे पास क्या है 2, तो 2 हमारा हो जाएगा यहाँ पर, ये पॉइंट बन गया दूसरा। ठीक है, यहाँ कह दिया हमने कि ये 1,2 ये हो जाएगा हमारे पास 2,0 हो गया। गॉट इट। एक लाइन खींच देते हैं, ये रही हमारी लाइन। ओके चलो अब इधर आ जाओ। ये 3 और 0 है, x हमारे पास क्या है 3। अच्छा x हमारा 3 ये हो गया, अब y हमारा 0 ये हो गया, तो यहाँ लिख दिया हमने 3,0। यहाँ पर देखो आपके पास क्या दिख रहा है 0, x हमारा है 0 इस बार और y है हमारे पास 2, ये है 2, ये पॉइंट बन रहा है हमारे पास 2y2 हो गया। ओके, तो ये पॉइंट हो गया 3 और ये हो गया हमारे पास 2। अगर हम लोग इसको कुछ ऐसे सॉल्व करेंगे कि एक पॉइंट ये बन रहा है, एक पॉइंट वो ये बन रहा है, तो ये क्रॉस हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने कहीं गलती की है। क्या गलती की है चेक करते हैं। अच्छा, गलती ये हमसे हो गई कि यहाँ पर माइनस का है और यहाँ पर -1 आना चाहिए था, है ना। यहाँ पर आएगा -1, तो एक पॉइंट हमारा बनेगा। ये ग्राफ हमारा थोड़ा सा गलत हो गया, हटा देते हैं। दूसरे ग्राफ में आ जाते हैं। देखो वो गड़बड़ हो गया था हमसे, ये देखो माइनस हुआ। अब देखो यहाँ पर, अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले 2 है, 0 और 2, ये 0 हो गया और x हमारा 2 ये हो गया, तो यहाँ लिखा 2,0। यहाँ पर हो गया x हमारे पास -1, x हमारा है ये -1 का, और y हो गया हमारे पास 2, ये पॉइंट बनेगा हमारा इधर कहीं। ये पॉइंट हो गया हमारे पास -1, ये हो गया 2, ये कर लिया। अब इसमें एक लाइन खींच देते हैं इसको ऐसे, ये रही लाइन हमारी एक। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास है 3 और 0, ये हो गया हमारे पास x3 और ये हो गया 0, यहाँ पे लिख देते हैं 3,0। यहाँ पर है हमारे पास 0 और 2, x हमारे पास है 0 और y है हमारे पास 2, ये वाला पॉइंट, तो ये हो गया हमारे पास 0,2। अब यहाँ पर लाइन खींच दो, ये 0 और ये 3। अब देख पा रहे हो ये दोनों ही लाइन हमारी कैसी हैं, पैरेलल हैं। अब ये पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये बनेगा नो सोल्यूशन। जब कभी भी लाइन कहीं टच नहीं करती तो वहाँ सोल्यूशन नहीं आता है, नो सोल्यूशन होता है। अगर ये टच कर रही होती तो सोल्यूशन होता है। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 में देख रहे थे, वहाँ पर इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन था। कब था, जब हमारी लाइन एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही थी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा आंसर। यहाँ पर जो हमारे पास 28 है, अब इसमें आ जाओ। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व। देखो इक्वेशन लिख दी हमने, 2x + y = कर दिया 6। हमने कहा y = 6, ये प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का हो गया हमारे पास 2x। अब हम लोग x की जगह पे कोई वैल्यू पुट करते हैं, तो जैसे कि हमने यहाँ पर कह दिया x = 0। अगर हमारा x 0 हो जाएगा तो 0 × 2, यहाँ पर लिख देते हैं y = 6 - 2 × 0, y की वैल्यू हमें 6 मिल गई। अब हम लोग x की जगह पे अगर -1 लिख देते हैं या फिर सिर्फ 1 ही लिख देते हैं, तो देखो यहाँ पर y मिल जाएगा हमें 6 - 2 × 1, मतलब y हमें यहाँ पर मिल जाएगा 4। अब हम लोग x की जगह पे पुट कर देंगे क्या, 2, तो यहाँ पर हो जाएगा y = 6 - 2 × 2 मतलब 4 और 6 को माइनस कर दोगे तो यहाँ पर 2 मिल जाएगा, ये हमें मिल गया। आप ना एक काम करो, सिर्फ 2 वैल्यू को लेके सॉल्व करो, 3 को मत करो। 2 से ही काम बन जाएगा तो 3 से क्यों करना आप इसमें। यहाँ पर हो गया हमारे पास x, यहाँ पर हो गया y। अब देखो जब हमने x 0 रखा y हमें 6 मिला, जब हमने x 1 रखा तो y हमें 4 मिल गया। ठीक है, ये हो गया। अब जो दूसरी इक्वेशन है इस पे आ जाओ। ये जो इक्वेशन ना,
इस इक्वेशन को अगर हम लोग नॉर्मल जैसे अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं बाकी इक्वेशन को अगर वैसे सॉल्व करेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी, हमें नंबर ऐसा मिलेगा नहीं, हमें नंबर फ्रैक्शन में मिलेगा इस इक्वेशन में और कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो जब ऐसी इक्वेशन हमारे पास आती है तो डायरेक्ट हम लोग इसको ऐसे ही बोल देते हैं कि x की जगह पे हम लोग यहाँ पर 0 पुट करेंगे। ये हो जाएगा 6 × 0 + 3y = हो गया 20। हमें यहाँ पर y की वैल्यू मिल जाएगी 20 ये हो गया 3। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 6 होल और यहाँ पर कर दिया 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इधर आ जाओ, अब हमने यहाँ पर कह दिया कि y जगह में अब हम 0 लिखने वाले हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6x + 3 × 0 = 20। यहाँ पर आ गया 6x = 20, 6 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, 20 हमें क्या मिल गया 6 मिल गया। इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10/3 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 होल 1/3, ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, देखो ये वाली इक्वेशन ऐसे ही सॉल्व होगी, चाहे तो आप करके देख लेना। यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास x, ये हो गया y। अब जो हमारे पास x है वो 0 है और y हमें मिला है 6 होल 2/3। यहाँ पर हो गया y हमारे पास 0, y 0 हो गया, x मिला है 3 होल 1/3। अब हमें इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ग्राफ पेपर लेना है क्योंकि अगर आप ऐसे नॉर्मल पेपर में करोगे तो इस क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम आने वाली। हम आपको सिर्फ हल्का सा करके दिखा देंगे, बट आपको ग्राफ पेपर में जब आप करोगे तो नॉर्मल आप इजीली कर लोगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले 0 और 6, ये 0 हो गया हमारा x और 6 हो गया हमारा ये वाला पॉइंट, यहाँ कर दिया 0,6। यहाँ पर देखो 1 और 4, x हमारे पास 1 हो गया और y हमारा 4 हो गया, मतलब यहाँ पर ये पॉइंट हमें मिलने वाला है, इधर ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अब लाइन खींच देते हैं इसमें, तो ये लाइन हमारी कुछ जाएगी ऐसे यहाँ पर। ठीक है, कुछ ये जा रही है। अच्छा, ये जो लाइन हमारी जाएगी ना, ये 3 के आगे से होते हुए जाएगी। जब आप ग्राफ पेपर में बनाओगे, जब ग्राफ पेपर में बनाओगे तो ये लाइन 3 के आगे से जाएगी। यहाँ पर नहीं जा पा रही क्योंकि यहाँ पर ना हमारे जो ये इसके बीच की डिस्टेंस ले रखी है वो अलग अलग है सबकी, इस वजह से। आप बस समझो प्रोसेस को समझना और प्रैक्टिस खुद से करना है आपको। चलो अब दूसरे वाले ग्राफ में आ जाओ। दूसरे वाले ग्राफ में x जो है वो हमारे पास 0 है और y हमारे पास है 6 होल 2/3। इसका मतलब है 6 से हल्के से ऊपर जाएगा, इस पॉइंट में आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास इस बार y 0 है और एक सेकंड जस्ट वेट, ओके हाँ ठीक है, y हमारा 6 के ऊपर गया। अब हमारा y 0 हो गया तो x हमारा 3 के ऊपर जाएगा, मतलब कुछ इस पॉइंट में आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर लाइन खींच देते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम मिला देते हैं। तो देखो यहाँ पर ऐसे किया और समझना, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, यहाँ पर बनाएंगे ये पॉइंट। अब इसको ऐसे कर दिया, देखो अब ये दोनों ही लाइन आपको कैसे दिख रही है, पैरेलल दिख रही है, बट यहाँ पर आपको पास में आ गया होगा, दिख रहा होगा। बट ऐसा है ना कि ये जब ग्राफ पेपर बनेगा तो बिल्कुल इक्वली पैरेलल दिखने वाली। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ग्राफ पेपर नहीं, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, आप समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 पे आते हैं, जो कि है इसका लास्ट क्वेश्चन। और कहाँ खो गया ये क्वेश्चन। 29 में कहा जा रहा है आपके पास 2 इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन से आप ग्राफ एक ड्रॉ करके बताओ। और फिर बाद में कहा जा रहा है कि भैया जो ये ग्राफ बनेगा ना, उस ग्राफ में आपको कोऑर्डिनेट्स बताना है। किसके, देखो कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रेपेजियम फॉर्म्ड बाय दिस लाइन, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम सो फॉर्म्ड। कह रहा है कि जो आपका ग्राफ बनेगा उस ग्राफ में जो एक ट्रेपेजियम बनेगा, उस ट्रेपेजियम का आपको कोऑर्डिनेट बताना है और उसी ट्रेपेजियम को आपको एरिया फाइंड करना है उस ट्रेपेजियम का। अब कैसे करेंगे वो देखो, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन है इससे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो आ जाओ इसके सोल्यूशन पे। यहाँ पे लिखा हमने 2x + y = कर दिया 2। यहाँ पर y लिखा, ये हो गया 2, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 2x। अब हम लोग x की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा y = हो गया 2 - 2 × 0। तो y की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पर 2। ठीक है, अब हम लोग x की जगह पे ना 2 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर y = मिलेगा 2 - 2 × 2। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिलने वाली है, अगर हम लोग यहाँ पर 2 पुट करेंगे, 2 2 हो गया हमारे पास 4 और 4 और यहाँ पर हो गया हमारे पास कितना हो गया, अरे भाई साहब 2 हो गया माइनस का 2, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। 2 इक्वेशन से ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, 2 कोऑर्डिनेट से। यहाँ पर x क्या, ये y क्या। अब देखो जब हमने x 0 पुट किया y हमें 2 मिला, फिर हमने x जब 2 पुट किया तो y हमें -2 मिल गया, ये हो गया।
अब इधर आ जाओ, दूसरी इक्वेशन हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल्स टू कर दिया हमने 6, यहाँ पर y इक्वल्स टू कर दिया 6, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 2x। अब हम लोग x की जगह पे 0 पुट कर देते हैं पहले, y इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 0, मतलब y हमको मिल गया है यहाँ पर 6। अब हम लोग x की जगह पे यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, तो y इक्वल्स टू मिल गया 6 माइनस 2 इंटू 1, y इक्वल्स टू मिल गया 6 माइनस 2 और y इक्वल्स टू हमको मिल गया यहाँ पर 3। ये हमको मिल गया, सॉरी 3 नहीं मिलेगा 4 मिलेगा, ये हमको यहाँ पर मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पर टेबल में किया x, यहाँ कर दिया हमने y, x की जगह में 0 किया, y हमने कर दिया 6। अब हमने x की जगह पे 1 पुट किया तो y हमको मिल गया है 4, ये मिल गया। हमने यहाँ पर 2 टेबल बना ली, ये हो गया हमारा सॉल्व। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग ग्राफ पेपर में। देखो x हमारे पास 0 है, 0 यहाँ पर आएगा, y हमारा 2 यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 0,2 हो गया। अब हमारे पास y माइनस का 2 है, y माइनस 2 हमारा कहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2। अब हमारे पास जो x है वो है 2, ये तो ये पॉइंट बन गया हमारा इस जगह पे, ये बन गया। यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 माइनस 2 बन गया, ठीक है। अब लाइन खींच दो एक, यहाँ पर हमने एक लाइन खींच दी ऐसे, ये हो गया, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास x है 0, x हो गया हमारा 0, ये हो गया 0, और y हो गया हमारे पास 6, ये हो गया, ठीक है। ये हमने कर दिया, यहाँ पर कर देते हैं 0,6। अब हमारे पास x है 1, ये पॉइंट हो गया x1, और y हो गया हमारे पास 4, दूसरा पॉइंट बन जाएगा हमारा इस जगह पे यहाँ पर, तो ये हो गया 1,4। अब एक और लाइन खींच दो, ये हो गई हमारी। अब ध्यान से देखो इसे, इसको ध्यान से देखो, ठीक है। ओके, ये सॉरी एक मिनट, ये जो जाएगी हमारी लाइन, ये जो लाइन है ना हमने गलत बना दी, क्योंकि देखो ये 1 2 के सामने जा रही है, ये जानी चाहिए इधर, यहाँ पर आएगा ये पॉइंट बनेगा यहाँ पर, तो ये हमारा जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, थोड़ी सी मिस्टेक काम ख़त्म कर देगी। चलो ये पॉइंट हमें मिल गया है। अब देख पा रहे हो क्वेश्चन ने क्या कहा था, एक आपका ट्रेपेजियम बन रहा होगा, ट्रेपेजियम यहाँ पर आपको दिखा, ये देखो ये पूरा ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम दिख रहा है, ये देखो इतना, जहाँ पर हम ये कलर कर रहे हैं ना ग्रीन, ये ट्रेपेजियम दिखा आपको, ठीक है, ये ट्रेपेजियम है। ओके, अब हमें इस ट्रेपेजियम का फाइंड क्या करना है, एरिया फाइंड करना। अब एरिया कैसे फाइंड करेंगे, अच्छा एरिया फाइंड करने से पहले हम लोग इसकी वर्टिसेस फाइंड कर लेते हैं। एक ये है वर्टिसेस जो कि हो गया यहाँ पर हमारे पास 3,0, एक हमारे पास ये वाला है जो कि है 1,0, एक ये पॉइंट है, एक ये। चलो वर्टिसेस लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं वर्टिसेस आर, वर्टिसेस यहाँ पर पहला है हमारे पास 3 और 0, यहाँ कर दिया 3 और फिर 0। दूसरा हो जाएगा हमारे पास 0 और 6, यहाँ कर दिया 0 6। फिर हो गया हमारे पास यहाँ पर 0 और 2, फिर हो गया हमारे पास यहाँ पर 0 और 1। ये हो गए हमारी वर्टिसेस। अब हमें एरिया निकालना है इसका। अब एरिया निकालना थोड़ा सा टफ आपको लगेगा, बट अभी हम सब कुछ आपको ईजिली समझा देंगे। देखो कैसे, अगर ध्यान से देखो इस पूरे को ध्यान से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। अगर हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकालें, इस वाले ट्रायंगल का, बड़े वाले ट्रायंगल का, ओके, और इस बड़े वाले ट्रायंगल में इस छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया को माइनस करा दें, तो हमें ये एरिया मिल जाएगी अंदर की। फिर से देखो, ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, इस बड़े वाले ट्रायंगल में हम लोग माइनस करा देते हैं इस वाले का एरिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस ट्रेपेजियम की एरिया मिल जाएगी। तो चलो फाइंड करते हैं। यहाँ पर यहाँ लिखा हमने एरिया ऑफ, हमने कर दिया ट्रेपेजियम, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें कैसे मिलेगा, जब हम लोग बड़ा वाला जो ट्रायंगल लेंगे, यहाँ लिखा ट्रायंगल, यहाँ लिख देते हैं हमारे पास है ट्रायंगल कौन सा, ये हो जाएगा हमारे पास बड़ा वाला। इसका नाम रख दो कुछ, इसका नाम रख दो ए, इसका नाम रख दिया बी, इसका नाम कर दिया सी, ए बी सी। ट्रायंगल हमने कर दिया ए बी और ये सी कर दिया, ये वाला ट्रायंगल। इसमें माइनस करा देंगे दूसरे वाले ट्रायंगल को, जो कि इसका नाम रख देते हैं डी, सॉरी ये तो बी है, ये कर दिया डी और इसे कर दिया हमने ए, ये हो गया डी ई। ये हो गया हमारे पास डी बी और यहाँ कर दिया ए, इसको माइनस करा देंगे, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस, इसका बेस देखो क्या है,
इसका अगर आप बेस देखोगे तो आपको बेस क्या दिख रहा है यहाँ पर, देखो एक यहाँ से शुरू किया, एक यहाँ शुरू किया, 2 ये हो गया 3, ये बेस हो गया। 1 यहाँ से यहाँ तक 1 बन गया, यहाँ से यहाँ तक 2 बन गया, यहाँ से यहाँ तक 3 बन गया, तो इसका बेस हो गया 3। अब बात कर लेते हैं हाइट की। हाइट ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6 हो गई इसकी हाइट, यहाँ पर 6 माइनस, इधर आ जाओ, ये DBE वाले में आ जाओ, ये DBE, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू बेस। बेस हो जाएगा यहाँ पर 1 और हाइट हो जाएगा 1 और यहाँ पर 2। बेस हो गया 1 और हाइट हो गया 2। देखो 2 से 2 कैंसिल, ये 3 और यहाँ पर आ गया 3 3 = 9 और यहाँ पर माइनस आ गया हमारे पास 1, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें मिल गया 8, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर, ये हो गया यूनिट। बस यही हमें सॉल्व करना है और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा सोल्यूशन। आई होप यहाँ पर क्वेश्चन 29 आपको समझ में आ गया। अगर कहीं भी कोई भी डाउट है फिर भी तो कमेंट करके हमसे पूछो, अगर डाउट नहीं है तो कमेंट करके बता दो कि डाउट नहीं है। कुछ भी कमेंट में लिखो बट कमेंट ज़रूर किया करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मेरी हेल्प करने के लिए इस वीडियो को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे।